क्या आप जानते हैं कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जिस दिन हम मरते हैं, पूरे समय हर आदमी हर समय बस एक ही बात बोलते रहता है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। क्या आपको पता है कि रियल एजुकेशन क्या है? अगर आपको नहीं पता है कि रियल एजुकेशन क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि रियल एजुकेशन क्या है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम मतलूब फारूकी, वेलकम टू यूथ लर्नर। तो आज हम आपके सामने बताऊंगा कि रियल एजुकेशन क्या है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रियल एजुकेशन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में बस यही आता है कि व्हाट इज द एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, ये क्या है क्वेश्चन हमारे मन में। हर आदमी के मन में बस यही क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन क्या है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, यानी जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आंसर क्या लिखा हूँ कि एजुकेशन इज ए मीडियम टू क्रिएट पावरफुल एनर्जी। टू क्रिएट पावरफुल एनर्जी, यानी कि एजुकेशन जो होता है उसका रियल मीनिंग जो होता है, एजुकेशन इज ए मीडियम टू क्रिएट ए पावरफुल एनर्जी। यानी एजुकेशन एक प्रकार का टूल्स है, यानी मीडियम है जो क्या करता है कि पावरफुल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। किसमें? एजुकेशन जो इंसान लेता है। तो सबसे पहली बात है कि इस मीडियम को क्या है, यानी ये मीडियम क्या होता है, इसको समझाना चाहूँगा। तो बेसिकली जो मीडियम होता है कि आखिर ये मीडियम है क्या, आखिर एजुकेशन जो होता है इस मीडियम के थ्रू किसी भी इंसान में ये पावरफुल एनर्जी कैसे जनरेट करता है। तो सबसे पहली बात है मीडियम क्या होता है। देखिए, मीडियम एक प्रकार का टूल्स है जो एनर्जी, जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मन में अभी जो डाटा है, जैसे सपोज मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारे दिमाग में अभी जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, यानी हम आप तक देना चाह रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे? तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं यूट्यूब के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो जो यूट्यूब है हमारे लिए, जो यूट्यूब है हमारे लिए, हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, ये इस यूट्यूब के द्वारा आपको पहुंचाऊंगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हमारे से आपके बीच में, यानी हमारे से आपको तक ले जाने के लिए जो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जिस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग यूट्यूब। तो इसमें यूट्यूब जो है वो क्या हमारा एक मीडियम है। उसी तरह जो होता है एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मीडियम है जो किसी भी इंसान में पावरफुल एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है, यानी पावरफुल एनर्जी उसमें देता है। अब ये जो पावरफुल एनर्जी, ये क्या होता है? ठीक है, मीडियम तो समझ चुके हैं कि मीडियम क्या होता है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का टूल्स है। ये पावरफुल एनर्जी क्या होता है? आखिर ये जो एजुकेशन है वो पावरफुल एनर्जी देता है, पर ये पावरफुल एनर्जी है क्या, इस चीज़ को जानते हैं हम लोग कि पावरफुल एनर्जी क्या होता है। ये जो पावरफुल एनर्जी है हमारे पास, ये पावरफुल एनर्जी किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी इंसान कितना अच्छा, कितना क्रिएटिविटी सोच सकता है, यानी किसी भी इंसान का कितना अच्छा सोच होता है, उस चीज़ को ये डिफाइन करता है। यानी पावरफुल एनर्जी, जिस इंसान के पास जितना पावरफुल एनर्जी होता है वो इंसान उस दुनिया को उतना ही अच्छा से सोचता है, समझता है, यानी जानता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया को सबसे अच्छा वो इंसान समझता है जिसके पास पावरफुल एनर्जी हो। और ये जो पावरफुल एनर्जी है वो कहाँ से आता है? एजुकेशन। पावरफुल एनर्जी है, आखिर ये पावरफुल एनर्जी इस एजुकेशन के थ्रू हमारे कैसे आता है ना। आखिर ये जो एजुकेशन है हमारे अंदर ये कैसे पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है, कैसे हमें एक अच्छा सोचने वाला बनाता है ना। तो इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए हम आपके सामने कुछ पॉइंट रखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि टू मेक ए बेस्ट थिंकर, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें वो क्या बनाता है, एक अच्छा सोचने समझने वाला बनाता है।
अब ये अच्छा सोचने समझने वाला आखिर कैसे बनाता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में एक टीचर होता है जो हमें क्या करता है? समझाता है। हमें एक ऐसे टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, या एक ऐसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहले कभी पढ़े होते हैं, यानी वो चीज हमारे लिए नया होता है। तो जो टीचर होता है वो क्या करता है? वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इस बच्चे को या स्टूडेंट को समझाया जा सकता है। तो क्या करता है? अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, है ना, एग्जाम्पल लेके, थ्योरेटिकल लेके, हाइपोथेटिकल लेके, यानी कैसे भी वो चाहता है कि किसी स्टूडेंट को मैं समझा दूं। अब जो स्टूडेंट वहां बैठा होता है, इससे पहले उसने इस टॉपिक के बारे में कभी नहीं जाना होता है, यानी कभी उसने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है? बेसिकली उसको समझने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो ये बताइए कि अगर कोई इंसान किसी चीज को जानने की, समझने की कोशिश करता है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है? वो ये कर रहा है कि अपने सोचने की जो पावर है, यानी जो जिस चीज से इंसान सोचता है, उसके सोचने की पावर को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि हम लोग कई साल तक जो हम एजुकेशन लेते हैं, तो कई साल तक हम यही करते हैं कि वो हर दिन क्लास जाते हैं, हर दिन हमें मास्टर कोई ना कोई नया चीज सिखाता है, तो हम लोग नई चीज को सीखते हैं और हर दिन हमको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसी चीज को, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हर दिन हमारे जो सोचने की पावर है, जो कुव्वत है, उसको क्या करता है? वो बढ़ाता है। ये तो एक चीज हो गया। लेकिन नेक्स्ट बात इसमें क्या है कि जब हम उसी टॉपिक को, जो एक टीचर ने हमको पढ़ाया, उसी टॉपिक को जब हम घर जाते हैं और उसी चीज को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा चीज ये मिलता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़े हुए हैं, जो मास्टर समझाए हमको, उस वो तो समझ में आता है, उसके बाद से भी बहुत सी चीज हमारे सामने खुल के आती है कि आखिर ये चीज कैसे हो गया। सपोज मान ले कि कोई कम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब मोशन चैप्टर अगर हम उसमें पढ़ते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर उसमें हम पढ़ते हैं, तो बहुत सी चीज उसमें क्या होता है कि जो बुक में लिखा हो, यानी जो नोट्स में लिखा हो, उसके सिवा भी हम लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हर दिन हमारे अंदर एक क्वेश्चन होता है और हर दिन हमें उस चीज को जानने का एक क्यूरियोसिटी क्या जाता है, हर दिन हमें उसको जानने का क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज कैसे हो गया, आखिर ये चीज कैसे हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हर दिन अपने दिमाग के लेवल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी सोचने और समझने की कुव्वत बढ़ा रहे हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको होमवर्क मिलता है, यानी जो हमको क्वेश्चन मिलता है, जो प्रॉब्लम होता है, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन में ढूंढते हैं, यानी आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यानी बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हम थ्योरी पढ़े हुए हैं, उस थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं? हर प्रॉब्लम में क्या लेते हैं? अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं? उसमें टेक्निक यूज करते हैं, है ना, सोचते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो हर दिन हम अपने दिमाग पे जब डालते हैं, हर दिन हम दिमाग पे ये चल जाते हैं कि आखिर ये चीज कैसे हो रहा है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या टेक्निक है सॉल्व करने का। तो ओवरऑल यहाँ से हमको ये चीज पता मिल रहा है कि हम लोग कई साल तक सिर्फ यही करते रहते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे समझना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगा, कैसे होमवर्क करना है। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे दिमाग को ग्रोथ करता है, यानी हमारे दिमाग को सोचने वाला बनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां से ये कंप्लीट होता है, टू मेक ए बेस्ट थिंकर। हम इतना ना उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इतना ना हम चीजों को समझ लेते हैं कि हमारा प्रैक्टिस हो जाता है किसी भी चीज को समझने का और जानने का। यही चीज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। जब हम लोग कोई काम करते हैं, या कहीं अपना बिजनेस करते हैं, या कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि हमारे सामने कोई ना कोई सिचुएशन आता है, हम उस सिचुएशन का सोल्यूशन निकालते हैं। आखिर वो जिसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, वो किससे निकालते हैं? वही दिमाग से तो निकालते हैं जो हम क्लासरूम में, जो अपने घर पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके हम सीखे हैं। तो बेसिकली बेस्ट जो ट्रेनिंग होता है अपने दिमाग को ग्रोथ करने का, वो जो ट्रेनिंग होता है वो होता है एजुकेशन। हम अगर अच्छा एजुकेशन लिए, हर दिन का अगर हम काम किए हुए हैं, हर दिन हम उस चीज को सोचे हुए हैं, नया सोचने, नया समझने की अगर हमारे अंदर काबिलियत है, तो फिर हम कभी भी कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं। तो पहला एजुकेशन हमें क्या टास्क देता है? तो पहला एजुकेशन हमें जो देता है वो क्या करता है? बेस्ट थिंकर बनाता है, यानी एक अच्छा सोचने वाला पर्सन बनाता है, एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनाता है। जो दूसरा काम एजुकेशन करता है वो करता है टू मेक ए हार्ड वर्कर। टू मेक ए हार्ड वर्कर, यानी हमें एक मेहनती इंसान बनाता है ना। अब ये मेहनती इंसान कैसे बनाता है? तो देखिए हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
जब हम एजुकेशन लेते हैं तो सबसे पहली बात हम तो बहुत फ्री होते हैं ना, यानी 90% इंसान जो होता है यानी जो स्टूडेंट होता है वो फ्री ही होता है पढ़ने के लिए। अब हम अपना अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो तो अपना 8 से 10 घंटा हर दिन सिर्फ इसलिए निकालता है ताकि वो इस चीज को पढ़ सके, समझ सके। यानी कहने का मतलब ये कि जब हमारा आंख खुलता है तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, कॉपी और किताब पे। हम सुबह उठते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद से हम कहाँ जाते हैं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ना किसी स्कूल में कहीं जाते हैं। अगर हमारे पास साधन अच्छा है तो हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास साधन अच्छा नहीं है तो कई बार हमें पैदल भी चलना पड़ता है, यानी घंटों घंटों हम कई बार पैदल भी चलते हैं। फिर उसके बाद से वहां पे क्या करते हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लगाते हैं, वहां पे बैठते हैं, वहां पे बहुत सारी मेहनतें करते हैं, सोचते हैं आखिर ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। उसके बाद से हम हारे था के घर आते हैं, फिर घर आते हैं तो थोड़ा बहुत खेलते तो खेलते हैं, नहीं तो फिर हम पढ़ने ही बैठ जाते हैं, क्योंकि होमवर्क चीज असाइनमेंट इतना ज्यादा होता है कि हमें फुर्सत ही नहीं होता क्या करे क्या ना करे। तो ये जो आपका काम है ना, कभी कभी बुक लाना पड़ता है, कभी कहीं पे गए, कभी कहीं गए, कभी किसी से मिलना हो, कभी कोई काम हो, तो ये वाली जो चीज होता है ना, ये आपको क्या करता है कि हर दिन आपको बांध के रखता है, यानी हर दिन आपसे मेहनत कराता है। और ये जो मेहनत करने की जो टेंडेंसी है वो एक दिन का नहीं होता है, कई कई साल तक हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग कोई कंपटीशन का तैयारी करें तो 3 साल 4 साल 5 साल, अगर ये बात बताइए, कोई इंसान 3 साल 4 साल 5 साल एक ही काम करता हो तो इंसान के पास एक नेचर होता है कि जो इंसान जैसा काम करता है वही से उसे वो ढल जाता है। अगर हम 3 साल 4 साल अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति बन जाए, यानी स्टूडेंट बन जाए, तो 4 साल 5 साल तो हम ऐसा इंसान बन जाएंगे, यानी हमारे अंदर ऐसा हैबिट आ जाएगा कि हम हर काम बिना झिझके हुए कर सकते हैं। यानी जब हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा या फिर अपने लाइफ में कोई काम करना होगा या फिर कहीं हमको जॉब करना होगा तो हम कभी थकेंगे नहीं। इसलिए नहीं थकेंगे क्योंकि जो हार्ड वर्किंग होता है उस चीज का हमको पहले ही क्या जाता है, ट्रेनिंग मिल गया होता है। वो कहाँ मिल गया होता है, यहाँ पे। तो हार्ड वर्कर यानी एजुकेशन में जितना हम मेहनत करते हुए, जितना हम मतलब कि शिद्दत से मेहनत करते हुए, वो सारी हमें क्या करता है, एक ट्रेनिंग देता है। फिर वही चीज हम अपने लाइफ में डे टू डे हम लोग लाइफ में उस चीज को यूज करते हैं। और काम से हम कभी घबराते नहीं, इसलिए नहीं घबराते हैं क्योंकि हम उस चीज में एडजस्ट कर जाते हैं, यानी मेहनत करने वाला इंसान बन जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट था, यानी एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ये दोनों चीज कहां से आता है, एजुकेशन से आता है। जो तीसरा पॉइंट हमारे सामने है वो क्या है, उस चीज को देखिए। वो बनाता है टू मेक ए यानी हमारे पास क्या था, टू मेक ए डिसीजन मेकर बनाता है। यानी जो थर्ड पॉइंट है वो एजुकेशन हमें क्या करता है, डिसीजन मेकर बनाता है। आखिर ये जो डिसीजन मेकर एजुकेशन कैसे बनाता है ना, इस चीज का देखिए कि जब हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो हमें इतना ना सिचुएशन हमारे सामने आता है, और हर सिचुएशन का हमें कहीं ना कहीं उसका क्या लेता है, डिसीजन लेना ही पड़ता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम 10th क्लास पास करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डिसीजन लेने के लिए क्या होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर लॉ करना है, बिजनेस करना है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसा होता है जो हमको चुनना पड़ता है। तो पहला डिसीजन हम कहां से ले रहे हैं, पहला डिसीजन हम यहां से ले रहे हैं कि हमको बनना क्या है। अगर सपोज मान लो कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई ऐसा चीज है जो इसको डिसीजन ले लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, यानी हमें डॉक्टर बनना है। फिर दूसरा बात यह आता है कि अगर हमको इंजीनियर बनना ही बनना है तो उसके लिए क्या करें, माने क्या तैयारी करें। तो सबसे पहले बात उसके पास ये ऑप्शन आता है कि हम कैसे पढ़े उसको, है ना, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, फिर डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद से कहाँ पढ़े, घर पढ़े कि बाहर करे, तो वहां डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद से किस इंस्टीट्यूट में पढ़े, वहां डिसीजन लेता है। जब सारी डिसीजन ले लेता है तो फिर एक कोई इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करता है। फिर जब वो इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके पास एक सिलेबस होता है। जब वो सिलेबस को पढ़ता है तो सबसे पहले बात उसके पास में आता है कि कौन सा बुक पढ़ें, किस चीज को पढ़ें, क्या पढ़ें। फिर वहां वो डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद से जब बुक खरीद लेता है फिर उसको टॉपिक में डिसीजन लेता है कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद से टॉपिक के अंदर भी अगर हम आ जाते हैं तो उसके बाद से हमको किस कर जाता है, क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो हम लोग इसी चीज को 3-4 साल इतना ज्यादा कर लेते हैं, इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो जो हैबिट होता है यानी डिसीजन लेना, और डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आता है। आज नहीं आए, कल नहीं, परसों तो आज नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं कि हमारे अंदर वो चीज, वो काबिलियत आ जाती है कि हम किसी भी चीज का डिसीजन
ले पाते हैं, या फिर हम किसी चीज को सोच पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में जाते हैं, तो हर समय हमको डिसीजन लेना पड़ता है। हर डिसीजन हम लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि डिसीजन का जो रिजल्ट आता है, हम उस चीज को क्या करते हैं, उस चीज को जांचते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया क्या वो सही है कि गलत है। तो यही चीज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता है। जब हम कोई चीज बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अगर अपने क्या कहते हैं एजुकेशन के दौरान अगर अच्छा डिसीजन लिया होगा, तो उसको डिसीजन आगे लेने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी, हर स्टूडेंट जो होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय उसको डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो अगर उसने अच्छा डिसीजन एजुकेशन के समय लिया होगा, तो उसको पता होगा कि अच्छा डिसीजन क्या होता है। क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ बना भी सकता है, एक डिसीजन आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हम जब एजुकेशन लेते हैं तो हमें इस चीज का बहुत अच्छा से ट्रेनिंग मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हमारे सामने हर दिन एक नया सिचुएशन आता है और हर दिन हम एक डिसीजन लेते हैं, जिससे हमें ये चीज पता लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। फिर यही हैबिट, यही चीज हमारे हर दिन हमें लेना पड़ता है। जैसे अपने लाइफ में हो गया या अपने जॉब में हो गया, बिजनेस में हो गया, तो हम क्या करते हैं, हर चीज को लेते हैं। अगर हमने अच्छा डिसीजन लिया होगा, अगर हमने सीखा होगा एजुकेशन के दौरान कि डिसीजन कैसे लेते हैं, है ना, तो फिर हमारे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम चीज हम अच्छा डिसीजन लेते हैं और मैक्सिमम स्ट्रगल जो होता है हमारे लाइफ में, उससे हम बच सकते हैं। तो क्या हो गया, ये जो तीसरा पॉइंट है तुम्हें कि डिसीजन मेकर हमें क्या करता है, डिसीजन मेकर पढ़ाता है। चौथा पॉइंट इसमें हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, उस चीज को देखिए। चौथा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि जो चौथा पॉइंट होगा, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। यानी हमारे अंदर वो क्या करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। आखिर ये कॉन्फिडेंस एजुकेशन हमें कैसे क्या जाता है, क्रिएट करता है। देखिए कैसे करता है। जब हम कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी एजुकेशन लेते हैं ना, तो हर दिन हमारे मन में क्या आता है कि छोड़ देते हैं। इसलिए मन में आता है कि इतना ना उसमें हार्ड वर्कर होता है, इतना ना हार्ड मेहनत करना पड़ता है, हर दिन रिजेक्शन आता है, हर दिन हम क्वेश्चन क्या लेते करते हैं, गलत हो जाता है, टेस्ट देते हैं उसमें नंबर नहीं आता है ना, बहुत सारी चीजें है ना। दोस्त मस्ती करते हैं लेकिन हम मस्ती नहीं करते हैं, तो हर दिन हमें ये लगता है कि इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका करने से क्या फायदा है। बहुत सारे सिचुएशन हमारे सामने आता है, लेकिन हम डट के खड़े होते हैं और मेहनत करते हैं। वो जो डट के खड़ा होना ना, वही हमें क्या करता है, अंदर से ग्रोथ करता है। यानी जो हम कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा वो आता है, वो उसी दौरान आता है। क्योंकि हर दिन हर इंसान आपके सामने आएगा और कुछ ना कुछ आपको सुजेशन दे के जाएगा। अगर एक ऐसा इंसान आ जाए जो दुनिया में जो अपने जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, यानी हर जगह उसने असफलता ही पाया है, हो सकता है कि उसने असफलता इसलिए पाया हो कि उसने किसी काम को अच्छा नहीं किया हो। अगर वो इंसान आपके सामने आता है और आपको ये बोलता है कि यार तू ये क्यों कर रहा, मत कर, इसको करके कोई फायदा नहीं है, देख हमने किया था नहीं मिल पाया। तो ऐसे हमेशा लोग आते हैं, है ना। जब हम भी टीचर बनते थे, हमारे सामने भी लोग ऐसे आते थे कि बोले हम यूपीएससी का तैयारी किए हैं, पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे हर दिन हर कोई ना कोई आएगा आपके सामने, लेकिन हमको क्या करना है, डट के हम खड़े रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अगर तुमसे नहीं हो उससे कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ऐसा इंसान है जो इस काम को कर रहे हैं ना। ऐसे व्यक्ति बहुत लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस काम को करके सक्सेस हैं, सक्सेस हो रहे हैं और सक्सेस होंगे भी, तो हम भी हो जाएंगे। तो हर दिन हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे लोगों से, ऐसी चीज से लड़ना पड़ता है। और जब हम उस चीज से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, बहुत सारे समाज से लड़ते हैं, है ना, खुद से भी लड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करते हैं, है ना। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जब हमारे अंदर आता है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं एजुकेशन से, यानी जब हम एजुकेशन हमारा कंप्लीट होता है, हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर समझ लो अपना बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम काम इतना कॉन्फिडेंस लेवल से करते हैं कि हर चीज में हम परफेक्शन लेके आते हैं। इसलिए लेके आते हैं कि हम जितना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, हम उतना अच्छा उस काम को करते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल वाली चीज होता है, वो कहां से जनरेट होता है, इसी एजुकेशन से। क्योंकि हम लोग एजुकेशन में इतना ना गिरते हैं, इतना ना गिर के उठते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन मन करता है कि छोड़ दें, फिर हम खुश होते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो क्रिएट करता है, वो हमें कहां से मिलता है, एजुकेशन से मिलता है।
और आज तक जो बड़ा काम हुआ है, यानी कुछ समाज से अलग हुआ है या फिर हम लोग कुछ समाज से अलग किए हुए हैं, वो और सिर्फ वो इस इंसान ने किया है जिस इंसान के पास क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो। और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कहां से जनरेट होता है, वो एजुकेशन से होता है। लास्ट पॉइंट अगर हम इस बात का डिस्कस करें, कि ऐसे पॉइंट तो बहुत बन सकता है, लेकिन लास्ट पॉइंट अगर हम इसमें बात करें कि हमको क्या करना पड़ता है, हमको बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है ना, टू मेक ए सेक्रीफाइस पर्सन, है ना, हमें एक सेक्रीफाइस पर्सन बना देता है। क्या बना देता है, सेक्रीफाइस पर्सन बना देता है। ये जो चीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लाइफ, किसी भी स्टूडेंट को कि होना ही चाहिए। ये वाली जो चीज सेक्रीफिकेशन, इस चीज को जब मैंने सोचा था ना कि ये चीज, वो रियलिटी में अगर एक्चुअल जो जिंदगी होता है ना, वो इसी चीज से चलता है। जिस भी इंसान के अंदर ये चीज है ना सेक्रीफिकेशन, वो इंसान सबसे अच्छी जिंदगी जीता है। देखिए हम आपको एक लाइव एग्जांपल बताते हैं। जब हम कोटा में थे तो एक हमारे पास एक हमारा दोस्त था, है ना, वो नीट का तैयारी करता था। तो हम ऐसे एक दिन जनरल उसके घर पहुंच गए संडे के दिन, क्योंकि जो टिफिन होता है ना संडे के दिन जनरली ऑफ होता है ना, पूरा दिन ही ऑफ होता है, यानी हफ्ता में 6 दिन देता है, एक दिन नहीं देता है। तो संडे के दिन हम ऐसे पहुंच गए, छुट्टी था। तो जैसे हम उसके ऊपर पहुंचे तो हम पता है उसको क्या देखे हैं कि जो चावल होता है ना, चावल वो चटनी से खा रहा था। तो मैंने उससे बोला कि भाई तू ये चावल चटनी से क्यों खा रहा, अगर तेरे को पैसा की जरूरत होती है तू हमसे बोलता, हमसे क्या तू किसी से बोलता, कोई भी तेरे को पैसा देने के लिए तैयार था। तो उसने एक बात बोला हमको कि फारूकी भाई, अगर मैं आपसे पैसा या मैं किसी से पैसा अगर ले लूं ना, तो हमको पता नहीं कि अगले महीने उसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो बोला कि हमारे पास इतना कम पैसा आता है कि हम सिर्फ रूम का भाड़ा और खाना ही दे पाते हैं। अगर हमारा साइकिल भी टूट जाता है ना, तो हमको सोचना पड़ता है कि साइकिल बनवाए तो कैसे बनवाए। इतना 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 सेक्रीफाइस वो इंसान, वो बच्चा करता है। और ऐसे नहीं, पता नहीं लाखों ऐसे बच्चे हैं जिसके पास खाने तक का चीज नहीं, लेकिन फिर भी वो इस चीज को सेक्रीफाइस करके मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और अपना जो गोल है, जो अपना उसका जो गोल है, जो अचीवमेंट करना, उसके लिए दिन रात वो मेहनत करते रहता है ना। तो वो जो सेक्रीफाइस होता है, वो जो चीज होता है, उसमें वो क्या करता है, एजुकेशन के दौरान वो झेला होता। अगर वो बंदा, यानी जो बंदा अगर चावल चटनी से खा रहा था, वो घर होता तो खूब अच्छा से खाना खाता, लेकिन जो वो सेक्रीफाइस किया है इसके लिए, अपने गोल के लिए, अपनी चीज के लिए, वो चीज उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर इनसाइड हो गया, यानी वो चीज उसके अंदर, वो चीज जनरेट हो गई है। लाइफ में कहीं भी कितना भी तकलीफ है ना, वो कभी सेक्रीफाइस करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो दुनिया है, हर समय हर दिन कोई ना कोई, किसी ना किसी के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी खुद के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी अपने बाल बच्चों के लिए, है ना, कभी समाज के लिए। तो इसका जो हैबिट होता है ना सेक्रीफाइस करने का, वो जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा एजुकेशन देता है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल्स है कि आपके अंदर हर दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमें नींद आता है लेकिन हम सोते नहीं, इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि हमको कल का होमवर्क करना है, हमें कल का जो हमारा काम है उस काम को पहले पूरा करना है, तब हम नींद सोते हैं। हमको मन करता है कि दोस्त के साथ घूम ले, हमारा मन करता है मोबाइल चला ले, लेकिन हम मोबाइल भी नहीं चलाते हैं, घर भी नहीं दोस्त हैं। वो इसलिए नहीं सोचते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करने का मतलब हमें जो टास्क मिला, जो एजुकेशन हम मिले, उसको कंप्लीट करना है। इस सारे चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमको ये लगता है कि ऐसा ऐसा पता ना कितना पॉइंट है जो हर समय एजुकेशन से हमें मिलता है सीखने को, हम उस चीज को सीखते हैं। मैं यहीं पे खड़े होके पूरी जिंदगी को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि वो चीज जो आपके लाइफ में अभी हो रहा या हो गया है या होने वाला है, हर चीज का ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन से मिला है ना। कहीं ना कहीं आपने उस चीज को झेला होगा, लेकिन वो चीज को तब आपके अंदर वो चीज हो आया होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने रियल एजुकेशन लिया होगा, जब आपने इसलिए एजुकेशन लिया होगा कि आपको दुनिया में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तब ये सारी चीजें आपके जिंदगी में आता है, आपके अंदर वो चीज पावरफुल एनर्जी जनरेट होता है ना। तो ये सब सारी चीजें ऐसी पता ना कितनी खूबियां है, यानी पूरी लाइफ हमारे जो भी सिचुएशन हमारे होता है, हर चीज को डिफाइन किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। इसीलिए आज नहीं, ये पूरा दुनिया है, हर इंसान इसलिए पागल है क्योंकि एजुकेशन क्या है, इसलिए ही पागल है कि कुछ तो है इसके अंदर जो इंसान, हर पूरी दुनिया पागल है। हम आप हर इंसान चाहता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े, एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक टेम्पो वाला, हर आदमी चाहता है कि हमारा बाल बच्चा पढ़े। कुछ तो इस बात में है, कुछ तो ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है।
पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सारी जो चीजें वो सब एजुकेशन से आता है। लेकिन इसमें एक डार्क पॉइंट भी है ना। ये डार्क पॉइंट क्या है उस चीज को देखिए कि डार्क पॉइंट हमारे अंदर क्या है इस एजुकेशन का। सबसे पहला डार्क पॉइंट क्या है कि डार्क पॉइंट, डार्क साइड पॉइंट का, डार्क साइड ऑफ एजुकेशन वो क्या है। डार्क साइड ऑफ एजुकेशन क्या है उस चीज को देखिए। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बात लेता हूं। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, है ना। तो जिस स्कूल में जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था उसमें क्या था, ऐसे कैसे करके पूरा एक रूम था, यहाँ से लेके मतलब पूरा ऐसे रूम था और यहाँ से सिंपल सा एक छोटा सा रास्ता था। तो जिस रूम में मैं क्लास था, यानी मेरा जिस क्लासरूम में मेरा ये था कि हमको पढ़ाना था, उसके जस्ट पीछे काम हो रहा था, है ना। तो एक मतलब कि बूढ़ा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हल्का बूढ़ा टाइप का आदमी था जो पिछले 4 दिन से काम चल रहा था। हर 4 दिन से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि 7-8 सीढ़ी वो क्या करता था, पहले नीचे उतरता था इधर और फिर वो कुछ दूर जाके फिर 7-8 सीढ़ी ऊपर चढ़ता था, तब जाके उसको मट्टी फेंकना था और वो क्या करता छेंटी में लेके जाता था। तो मैं ऐसे ही था, 3-4 दिन देखा। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे उसको सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने बोला बच्चों से कि देख लो, तुम जिस सिचुएशन में जिस एज में हो ना, दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है, आप दुनिया के कोई भी काम कर सकते हो, समझे। बस क्या है कि आप अच्छा से ईमानदारी से लगन से पढ़ो। तो उसमें से एक बच्चा उठ के बोला कि सर हर आदमी को देखते हैं कि वो बस यही बोलते रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आजकल तो हम यही चीज देख रहे हैं कि एक पढ़े लिखे के इंसान से ज्यादा एक अगरबत्ती बेचने वाला क्या लिए कमाता है। उसने ये बात बोला ना तो मैं हिल गया मैं कि आखिर ये बात उस बच्चे के अंदर आया कैसे कि एक पढ़े लिखे इंसान से एक अगरबत्ती बेचने वाला ज्यादा कमाता है ना। तो मैं हिल गया उस बात को। मैं उससे सिंपल सा एक बात बोला कि तुम 10 अगरबत्ती बेचने वाले को लाओ और 10 एजुकेशन वाले लोग आओ जिसके पास बेस्ट एजुकेशन है, जिसने जीवन में मेहनत किया एजुकेशन के लिए। मैं गारंटी देता हूं उसमें 10 में से 9 बंदे को ऐसा प्रूफ कर दूंगा ना कि वो अपनी जिंदगी बेहतर जिंदगी जीता है, और उस 10 में से 9 बंदे को मैं ऐसे प्रूफ कर दूंगा कि वो अपना घर चलाने के लिए मजबूर होता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो अगरबत्ती बेचने वाला जो है वो कैसा है ना, कि वो नीचा है। काम कोई नीचा नहीं होता है ना, हर काम अच्छा है। लेकिन आप इस बात को जज मत करो कि कोई पढ़ा लिखा इंसान से ज्यादा कोई अगरबत्ती बेचने वाला। ये बात मतलब कि ये बात तो बहुत बेवकूफी वाला बात है। और एक स्टूडेंट ये बात बोलता है वो तो और शोभा नहीं देता। इसलिए शोभा नहीं देता है क्योंकि आज हम ये चीज देखें कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी चीज है, उसमें कौन काम करता है? हमारे जैसे लोग तो वहां पे कौन काम करता है? हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसान जो जिसके पास वेल एजुकेशन है, जिसने जीवन में बहुत मेहनत किया है। आज इतनी बड़ी बड़ी गूगल कंपनी है, कौन काम करता है? हमारे आसपास के लोग थोड़े नहीं काम करते हैं, वही इंसान काम करता है जो इंसान उसके लिए मेहनत किया हुआ है। लेकिन हम एग्जाम्पल दे देते हैं। यानी आजकल पता नहीं लोगों में क्या हो गया है कि हर इंसान एक चीज ये बोल देता है कि आज पढ़ लिखे कोई फायदा नहीं है, नौकरी नहीं मिलता है ना, पढ़ा लिखा इंसान रोड पे घूमता है। मैं ये चीज बात बोलना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा इंसान रोड पे घूमता है तो बिना पढ़ा लिखा भी तो रोड पे घूमता है। हर सिटी में एक ऐसा जगह होता है जहां पे वर्कर लोग होते हैं। अब जाके वहां पे देख के आओ, हर सिटी में जिस दिन आप वहां जाके बाइक रोके ना, अपना बाइक, चारों तरफ से लोग घेर लेंगे आपको और बोलेंगे कहां काम करना है, कहां काम करना है, हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, 500 जगह 400 दे देना, 300 दे देना, लेकिन हम चल रहे काम करने को। लेकिन सुबह से शाम होता है, कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको निकल जाता है, काम तक नहीं मिलता है। तो एक पढ़े लिखा इंसान को भी काम निकले तो बिना पढ़े लिखा इंसान को भी तो काम नहीं मिल रहा है। तो फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि पढ़ा लिखा इंसान को काम नहीं मिलता तो बिना पढ़ा लिखा इंसान को काम भी नहीं मिलता है? नौकरी होना, काम होना, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। ये सब फालतू लोगों ने इस चीज को बना रखा है। क्योंकि एजुकेशन इसलिए बना ही नहीं है कि हम इस चीज को बोलते हैं कि हम इतना कमा ले, हम उतना कमा ले, आप क्यों काम नहीं कर रहे, वो काम क्यों नहीं, ये पढ़े लिखे इंसान हो तो तुम ये सब बेधर्म वाली बात है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पढ़ाई के लिए, पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए कहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई के लिए ये चीज बना ही नहीं है। हमारे आसपास के जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे पास जो कॉलेज है, जो स्कूल है, या फिर कोई भी चीज है, वो ऐसा हमारे अंदर माइंड सेट कर दिया है कि हमको ऐसा लगने लगा है कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। हम कहा जाता है
कोई पढ़ाई का मतलब ही होता है पैसा कमाना, लेकिन पढ़ाई का मतलब कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमाता है, या पढ़ा लिखा इंसान के जो कमाई होता है वो पढ़े लिखे इंसान के लिए होता है, ऐसा कहीं नहीं है। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इस दुनिया को अच्छा से समझ पाए और इस दुनिया में चेंजेस ला सके। समझे कि नहीं समझे कि दुनिया में हमको क्या करना है, इस दुनिया को चेंज कर सके, इसलिए पढ़ाई आया है। इसलिए नहीं आया कि हमको नौकरी मिल जाए, हम नौकरी कर ले। क्योंकि अगर हम लोग या कोई भी इंसान अगर सोचे इस दुनिया में पढ़ाई आया कहां से, आखिर निजात कहां से हुआ, तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब शुरू में जब कोई नहीं जानता था पढ़ाई क्या लिखाई क्या, तो हर इंसान एक नेचर को देखता था, है ना, कि पानी ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो पानी ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, इसका आंसर खोलने के लिए कॉपी किताब को लाया गया था। इसलिए लाया नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए। तो फिर आप ये क्यों खोल रहे हो कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमको नौकरी चाहिए। नौकरी भाई पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलता है, नौकरी आपको स्किल से मिलता है, आपको आर्ट से मिलता है। जिस इंसान के पास जितना स्किल होता है, जितना हाथ होता है, वो उतना ही पैसा कमाता है ना। आजकल हर इंसान ये बात बोलने लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान है, नौकरी नहीं है, चीज नहीं है, पैसा नहीं कमा रहा। भाई साहब, पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें इस दुनिया का समझ आ जाए, हम इस दुनिया को समझ जाए और इस दुनिया को चेंज करें। जो भी चीज दुनिया में गलत हो रहा या फिर जो भी चीज ऐसा चीज हो जो दुनिया में समाज में कुछ बेहतर कर सके, लोग को अच्छा समझा सके, कुछ अच्छा चेंजेस ला सके, इसलिए पढ़ाई होता है। इसलिए होता ही नहीं कि आप पैसा कमा लो, नौकरी कमा लो, चीज मिल जाए, होता ही नहीं है। हम लोग बात किसका समझते हैं, उस इंसान का समझते हैं जो जीवन भर गोबर उठाया और दिमाग में भी गोबर है, हर चीज में गोबर है, तो आदमी को सुजेशन देता है वो भी गोबर बन जाएगा, है ना। तो ये डार्क साइड है। आज आपको ये चीज सोचना ही नहीं है कि अब पढ़ लिख के हमको नौकरी नहीं मिल रहा, चीज नहीं मिल रहा। आप सिर्फ दिल से मेहनत करो, बस दिल दिमाग से बस मेहनत करो, लगे रहो, चीज को एकदम हर चीज को अच्छा से सोचो, अच्छा से समझो, अपने सोच को डेवलप करो। जो पॉइंट एजुकेशन देता है उस पर केयर करो, हर पॉइंट को आपको देखो और जो पावरफुल एनर्जी है उसको गेन करने के बारे में सोचो। फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पैसा नौकरी ये सब बहुत छोटी चीज, ऐसे इतना कुछ मिलेगा कि तुम उसका इमेजिन नहीं कर सकते हो। बस तुम मेहनत करो। अगर आपने ये बात आज सोच लिया, अगर आप स्टूडेंट हो कि नौकरी चिकरी नहीं मिल रहा, पढ़ के क्या फायदा हो, तो समझ लेना कि आपके जो बगल वाला इंसान हो वही चीज उसने नहीं सोच के आज गूगल में काम करता होगा, एक बड़े से हॉस्पिटल में काम करता हो, किसी ना किसी इंसान का प्रॉब्लम सॉल्विंग करता होगा, बड़े से कंपनी कल डालने वाला हो। इसलिए आपको रॉन्ग नहीं सोचना, आपको अच्छा सोचना है और बेहतर सोचना है और लगन से मेहनत करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।